दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 खत्म हो गए, लेकिन भारत के खाते में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जा पाया। आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि भारत इतना शक्तिशाली देश होकर भी और इतना ग्रो करने वाला देश, जहाँ पर देखा जाए तो चाइना और अमेरिका सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लाने वाले देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना दोनों देशों ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए और सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किए संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यानी कि यूएसए ने, और उसके बाद आता है चाइना का नंबर। लेकिन गोल्ड मेडल दोनों ने बराबर जीते और भारत के खाते में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जा पाया। लेकिन भारत ने 6 मेडल जीत लिए और उसमें 5 मेडल कांस्य पदक के, 1 रजत पदक, ऐसे करके भारत ने 6 पदक जीते। दोस्तों आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि भारत ने पदक तालिका में इतना पीछे कैसे हो गया। भारत ने एक भी गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया, जबकि पिछले ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल भारत ने हासिल किया था। लेकिन दोस्तों चाइना से ज़्यादा युवा वर्ग यहाँ भारत में मौजूद है, फिर भी यहाँ पर गोल्ड मेडल लाने में इतनी परेशानी कैसे होती है। दोस्तों अमेरिका 44 गोल्ड मेडल के साथ सबसे फर्स्ट नंबर पर है और चाइना भी 44 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है। 2008 में जब चाइना में ओलंपिक हुए थे तो वहाँ पर बीजिंग ओलंपिक में चाइना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए थे और 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसी दिन से चाइना में खेलों का बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप बन गया और वहाँ की सरकार ने खेलों के प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा जागृत किया है। दोस्तों एक गोल्ड मेडल मिल भी जाता, जो विनेश फोगाट हैं उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा होने पर उनको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। वो एक गोल्ड मेडल भारत के खाते में आना था, वही एक भारत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय था और वो भी निकल गया, क्योंकि दिनेश फोगाट थे, उनका वजन खेल के समय पर 100 ग्राम से ज़्यादा हो गया, इसलिए उनको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। दोस्तों विनेश फोगाट ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी यूई सुसासी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल में आकर उनको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया सिर्फ 100 ग्राम वजन के कारण। वो भी एक गोल्ड मेडल भारत के हाथ से निकल गया। वही एक उम्मीद थी जो भारत के खाते में आ जाती। दोस्तों भारत की आबादी जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है। अब इस समय पर भारत की आबादी 145 करोड़ 145 करोड़ है, जबकि चाइना की जनसंख्या 142 करोड़ है। इससे पहले भारत दूसरे नंबर पर था जनसंख्या के मामले में, लेकिन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और ज़रा सोचिए, ये बहुत सोचने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश और भारत के खाते में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। चाइना की जनसंख्या है इस टाइम पर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 142 करोड़, लेकिन चाइना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। वैसे तो दोस्तों भारत सरकार 2036 के ओलंपिक भारत में करवाना चाहती है। इसके लिए वो 2036 के ओलंपिक मेज़बानी के लिए बोली भी लगाएगी और उसकी तैयारियां पूरे ज़ोर से चल रही हैं कि 2036 के जो ओलंपिक हैं वो भारत में हों और भारत को इसकी मेज़बानी मिल जाए। तो ओलंपिक कराने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, देश का विकास करना पड़ता है और यहाँ पर तो अभी सही ढंग से एथलीटों को पैसा नहीं दिया जा रहा, एथलीटों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। नहीं तो इतनी बड़ी युवा आबादी और मेडल सिर्फ 6, बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों, बहुत सोचने वाली बात है। जहाँ अमेरिका की जनसंख्या बिल्कुल नहीं है और वहाँ पर देखिए मेडलों की संख्या कितनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि भारत इस तरीके से अगर चले
तो यहाँ पर मेडल की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। चाइना में क्या होता है कि स्पोर्ट्स के मामले में कॉलेज में ही बच्चों को कक्षा 5 से ट्रेंड किया जाता है और उनको समझाया जाता है कि आप किस खेल में जाना चाहते हो उस तरीके से। तब वहाँ पर जाकर एक डिसिप्लिन होता है, एक अच्छी तरीके से लोगों को ट्रेंड किया जाता है, तब जाके मेडल वहाँ इतने ज़्यादा हैं। लेकिन भारत में क्या है, अच्छी तरीके से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, कॉलेज बंद पड़े हैं। जगह जगह देखोगे आप, कॉलेज खुले हैं लेकिन वहाँ पढ़ाई कुछ नहीं है और स्पोर्ट्स के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है। दोस्तों, भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ कॉलेज हैं और स्कूल्स हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स की अलग से व्यवस्था, अलग से क्लास लगनी चाहिए और अलग से स्पोर्ट्स के लिए 1 या 2 दिन सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए क्लास लगनी चाहिए और वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए। और दोस्तों, ये बड़े बड़े देशों में क्या होता है कि एथलीटों पर इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं, ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ पे ट्रेंड होते हैं एथलीट। अब यहाँ पर क्या है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे रिलायंस की कंपनी है, टाटा की कंपनी है, अडानी की कंपनी है, इनसे कांटेक्ट करना चाहिए और इनको इन्वेस्ट के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और ट्रेनिंग सेंटर बनाने चाहिए जहाँ पर एथलीटों को ट्रेनिंग दी जा सके अच्छी तरीके से। जब खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट होगा तो वो निकल के आएंगे, उभर कर आएंगे और कॉलेज से कनेक्ट होने चाहिए। कॉलेज में ऐसा सिस्टम बना होना चाहिए जिससे वहाँ से छात्र निकले और ट्रेनिंग सेंटर पर पहुँच जाए। तो इस तरीके से अगर होगा तो ये देश मेडल हासिल कर सकता है आगे चल के। और ये तो देखा जाएगा कि अगर 2036 में भारत ओलंपिक करा पाता है या फिर नहीं तो फिर जैसा है वैसा ही चलता रहेगा और भारत एक एक गोल्ड के लिए तरसता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।